कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद ने हमने संयुक्त रूप से संविधान के 74वें संविधान दिवस 26 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। और इस धरना प्रदर्शन में भारत के लगभग 30 राज्यों के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले लोगों की इसमें भागीदारी होगी। लगभग 30 राज्यों से साथी इसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे। और ये धरना प्रदर्शन किस विषय में है, इसका जो हमारा सबसे प्रमुख विषय है वो है कि नई संसद जो बनाई गई है और उस संसद के उद्घाटन वाले दिन जो उसमें संगोल राजदंड को स्थापित किया गया है, ये संगोल आज से 500 वर्ष पूर्व जब राजतंत्र होता था तो ये राजा की निशानी थी। तमिलनाडु में एक छोटा सा एरिया है चोल, वहाँ चोल का जो राजा होता था उसके यहाँ ये परंपरा थी। और दूसरा इसका जो अर्थ है, इसका मतलब है वो है मनुवादी व्यवस्था के निर्देशों के अनुसार राजा को राज्य स्थापित करना और राज्य का संचालन करना। तो मनुवादी व्यवस्था से पीड़ित कौन कौन लोग थे? 2-3 लोगों को अगर हम छोड़ दें तो लगभग 97% लोग मनुवादी व्यवस्था के कारण अपने ही देश में पशुवत जीवन जीने के लिए हजारों वर्ष विवश रहे हैं, मजबूर रहे हैं। एक जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हैं विवेक देवरा, वो संविधान की शपथ लेकर वहाँ तक पहुँचे और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस वाले दिन वो ये कह रहे हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पे 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। तो हमारी दूसरी मांग है कि उसको तत्काल उस पद से हटाया जाए और उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगाया जाए। तो इस प्रकार की 8-10 मांगों को लेकर हम लोग देशव्यापी ये एक दिन का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर जो संसद भवन नई दिल्ली के नज़दीक है वहाँ करने के लिए जा रहे हैं। तो बौद्धों का पर्सनल कानून बनाया जाए, ये हमारी मांग है। और समान नागरिक संहिता UCC, इसकी आड़ में जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है इसको ख़त्म करने की सरकार की साजिश है, इसलिए इसका ड्राफ्ट वो ओपन नहीं कर रहे। तो हम चाहते हैं कि इसको भी बंद किया जाए, इसको समाप्त किया जाए। और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। शिक्षा का हम राष्ट्रीयकरण चाहते हैं, ये हमारी मांग है। और OBC SC ST का आरक्षण कोटा पूरा किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। आगे इससे निजीकरण को बंद किया जाना चाहिए, चूँकि संविधान ये दिशा देता है, निर्देश देता है कि किसी भी देश की आर्थिक जो संपदा है वो मुट्ठीभर लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। यदि मुट्ठीभर लोगों के हाथ में किसी देश की आर्थिक संपदा होगी तो उस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, उस देश के लोग कमज़ोर हो जाएंगे। तो निजीकरण को तुरंत बंद कर देना चाहिए। हमारा आगे की मांग है संपूर्ण भारत में जातीय जनगणना कराई जाए। जातीय जनगणना कराने के बाद जिस जाति की जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। तो ये हमारी इसमें मांगे जनगणना कराने की। चित्रण के तौर पर संगोल को कभी जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं दिया गया, वो सिर्फ एक स्थानीय प्रतीक था, वो भी राजशाही का उस टाइम पर। तो उन्होंने इस बात का, क्योंकि संविधान सभा में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ कि संगोल जैसी चीज़ किसी लोकतांत्रिक संस्था में, संसद में स्थापित की जाए जो किसी सत्ता के स्थानांतरण का प्रतीक हो। तो उन्होंने उसका इतना महत्व समझा ही नहीं और उसे वहाँ के म्यूजियम में स्थापित कर दिया, सिर्फ एक
जिसको कहते हैं कि टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस के तौर पर। तो ये देखिए क्या है, लोकतंत्र में, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रतिपक्ष बहुत मजबूत हो और प्रतिपक्ष की आवाज़ हो, मीन्स विरोधी दल की आवाज़ हो। आज सत्ताधारी दल अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके प्रतिपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहा है। तो आज अगर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा या सामाजिक न्याय परिषद के माध्यम से अगर सरकार की नीतियों का विरोध किसी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि हम एक विपक्ष की आवाज़ को भी बुलंद कर रहे हैं, ताकि 2024 के चुनाव में एक बेहतर विकल्प इस देश की जनता के सामने आए। क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ लोकतंत्र की ताकत के बल पर चुना हुआ प्रधानमंत्री अपरोक्ष रूप से यहाँ राजतंत्र स्थापित कर रहा है, और लोकतंत्र शांत है, मौन है। आप और हम लोकतंत्र हैं। मीडिया जो फोर्थ स्तंभ है डेमोक्रेसी का, वो मौन है। तो इसलिए इन बातों को मुखर होकर के आपके माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता के सामने लाया जाएगा और एक बेहतर विकल्प के लिए रास्ता अख्तियार किया जाएगा। कि जो हमारे बहुजन के नेता उनको आना चाहिए, लेकिन मैंने प्रारंभ में ये कहा था कि उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है। इनकम टैक्स उनकी मजबूरी हो सकती है, सीबीआई उनकी मजबूरी हो सकती है, ईडी उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले करोड़ों लोगों की कोई मजबूरी नहीं है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद के माध्यम से हम बाबा साहब को मानने वाले लोग, जिनकी कोई मजबूरी नहीं है, वो प्रत्येक संविधान विरोधी काम का विरोध करेंगे। सड़कों पे करेंगे, संसद के बाहर करेंगे। अभी हम लोग ये संसद पे कर रहे हैं, 26 नवंबर को जंतर मंतर पे कर रहे हैं। लगेगा कि हमारी बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा सरकार के ऊपर, तो हम जिलों में करेंगे, सड़कों पे करेंगे। सबके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि 26 नवंबर 2023 ये देश की स्वतंत्रता, देश के नागरिकों के अधिकार का आंदोलन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आएँ और इस धरना प्रदर्शन को इतना ज़बरदस्त आंदोलन मजबूत बनाएं कि सरकार को विवश होना पड़े आपकी बात मानने के लिए। यह हम आपके चैनल के माध्यम से आज निवेदन करना चाहते हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।